हरे कृष्णा। मंगलवार सुबह का रीडिंग करने जा रहे हैं हम। तो आज सुबह आपको याद करके कोई क्या सोच रहा है, ये रहेगा टॉपिक। टारो में से 6 कार्ड लेंगे, मोनोलॉजी में से 3 लेंगे और कृष्ण कॉन्शियस डेक में से भी 3 मैसेजेस लेंगे। तो शुरुआत करते हैं शफल करके। एक, दो और ये 3। अब मोनोलॉजी में से देखते हैं। एक, दो और ये 3। आप टैरो में से देखेंगे। एक, दो, 3, 4, 5 और ये 6। पहला ही कार्ड है पेज ऑफ सॉर्ड्स का, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। कंफ्यूजन की एनर्जी में है, यानी कि हो सकता है सुबह सुबह इनका मन कर रहा है आपसे बात करने का, लेकिन बात करे तो करे कैसे। कुछ तो उलझन है इनके दिलो दिमाग में चल रही, जिस उलझन को आपके सामने रखने से पहले ये कुछ सोच रहे हैं और थोड़ा सा हिचकिचा भी रहे हैं। जैसे यहाँ पे ये पेज की एनर्जी बता रही है कि बात करने का मन होते हुए भी बिकॉज ऑफ द कन्फ्यूजन इनके जो जज्बात है वो शायद आप तक सही तरह से ये नहीं पहुंचा रहे हैं। और ऐसा कब तक चलेगा, मैं भी इस बात के बारे में ये सोच रहे हैं या सोच रही है। नेक्स्ट है द डेविल। ये कैप्रिकॉर्न का साइन है, आपका या उनका साइन हो सकता है। तो कन्फ्यूजन शायद इसी वजह से है, यानी कि डेविल की एनर्जी तो आपको पता ही है, थोड़े सेक्सुअल थॉट्स ज़्यादा होते हैं, पैशनेट एनर्जी ज़्यादा होती है, कई कबार एग्रेसिवनेस भी होता है, यानी कि लड़ झगड़ने की बात हो, घर वालों से कुछ बात अगर बन नहीं रही है तो उनके खिलाफ जाके कुछ ज़िंदगी में कर दिखाने की बात हो रिगार्डिंग हिज और हर पैशन। ऐसे कुछ जज्बात शायद इनके दिलो दिमाग में आ रहे हैं। इसके हाथ में एक समय का कुछ, जैसे घड़ी पुराने ज़माने में थी रेत की, वैसे कुछ दिखाई दे रहा है। तो वक्त का शायद काफ़ी वक्त से इन्होंने सही वक्त का इंतज़ार किया है और अब यही वक्त उनके सब्र का इम्तिहान ले रहा है, जिसकी वजह से इस तरह से शायद वो इम्पेशंस की एनर्जी में है, यानी कि खुद के जज्बातों को वो कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे हैं, साथ ही साथ आपको ये रिवील भी नहीं कर पा रहे कि आखिर इनके दिलो दिमाग में आपको लेके क्या चलता है। डेविल की एनर्जी ये भी बताती है कि शायद रात को काफ़ी ज़्यादा इन्होंने आपके बारे में सोचा है, मे बी पैशनेटली थॉट्स ज़्यादा थे, जिसकी वजह से सुबह सुबह उन्हें आपसे बात करने में थोड़ी सी हिचकिचाहट हो रही है। फिर है जस्टिस। ये लिब्रा का कार्ड है। जैसे जस्टिस का कार्ड बताता है कि बैलेंस की ज़रूरत इस पर्सन को महसूस हो रही है। यहाँ पे भी इन एंड यांग का कनेक्शन है, यानी कि आपको अपना काउंटर पार्ट तो मानते हैं, लेकिन आपके बिना उनकी जो ये ज़िंदगी है वो थोड़ी सी इम्बैलेंस हो रही है और इस रिश्ते को जस्टिस देना चाहते हैं, यानी कि अपने जो जज्बात है उनको भी ये किसी के सामने झुकने नहीं देना चाहते। जैसे एक साइड पे घर वाले हैं और एक साइड पे प्यार है, तो वो दोनों बैलेंस चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही तराजू में कहीं पे वो थोड़ा पार्शलिटी करके ज़्यादा झुकाव करने के बारे में सोच रही है, यानी कि प्यार भी चाहते हैं, रिलेशनशिप भी चाहते हैं और घर वालों का साथ भी चाहते हैं, यानी कि टोटल जस्टिस चाहते हैं अपने जज्बातों के साथ, साथ ही साथ आपके साथ और इस रिश्ते के साथ भी। नेक्स्ट है द मैजिशियन। मैजिशियन का कार्ड ये बताता है कि अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ चीज़ें हो, इस तरह की कुछ कोशिशें कर रहे हैं। कुछ अफर्मेशंस वगैरह हो सकते हैं, जैसे सुबह सुबह उठ के जो चाहिए ज़िंदगी में वो पॉजिटिव थॉट्स हम कई बार लिख लेते हैं, उन्हें रिपीट करते रहते हैं, यानी कि थोड़ी पॉजिटिव एनर्जी फील होती है, सुबह की एनर्जी उसमें शामिल होती है।
फिर दिन भर की पॉजिटिविटी उसमें जुड़ जाती है। अगर सुबह से ये पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हम कुछ सोचें कि हाँ मेरी लाइफ में ये अच्छा हो चुका है, मेरी लाइफ में ये पर्सन आ चुका है, सब प्रॉब्लम सॉल्व हो चुके हैं, इस तरह की जो भी उन्होंने बात सोची है, मे बी उस बात को लेके ये काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं या फिर पॉजिटिव अफर्मेशंस कर रहे हैं, जहाँ पे शायद आपके साथ को लेके काफ़ी ज़्यादा सोचा जा रहा है। नेक्स्ट स्टेप 5 ऑफ कॉइंस, अर्थ साइन, टॉरस वोर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। कुछ मांगना चाहते हैं ये अपनी फैमिली से, यानी कि हो सकता है अगर घर वाले तैयार नहीं है तो थोड़ा सा इमोशनल ब्लैकमेल करके अपने घर वालों को अपने फेवर में करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि इनकी जो खुशियां हैं वो आपके बिना तो है नहीं, और आप अगर इनको ज़िंदगी में नहीं मिलेंगे या नहीं मिलेंगे तो ये सैडनेस की ज़िंदगी बिताएंगे, पूरी ज़िंदगी इनकी ख़राब हो जाएगी। ये सोच के ही इनको शायद रोना आ रहा है, मतलब मेल फीमेल जो भी पर्सन है वो सैड हो रहे हैं अगर ये सोचते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में नहीं शामिल होंगे बिकॉज ऑफ द रीज़न कि घर वाले नहीं मान रहे। तो घर वालों को मनाने के बारे में शायद कुछ सोचा जा रहा है, कोई ट्रिक अपनाने की कोशिश में है। और फाइनल कार्ड है 8 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। उन्हें पता है कि इमोशनल होके वो कोई डिसीजन लेंगे तो उसका उन्हें शायद बहुत बड़ा हर्जाना भुगतना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये खुद के इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि प्यार तो है उनके दिल में घर वालों के लिए भी, लेकिन अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सब प्यार भी है, आपके लिए भी है और घर वालों के लिए भी है, लेकिन इमोशनल नहीं होना है। मतलब अपने जज्बातों की तरफ उन्हें बढ़ना है, ना कि आपकी तरफ या आपके मतलब इनके घर वालों की तरफ। ये खुद के जज्बातों को प्रायोरिटी देने के बारे में सोच रहे हैं। नेक्स्ट है ब्लेसिंग्स, दिस कार्ड ब्रिंग्स ब्लेसिंग्स। तो अपनी ज़िंदगी में ब्लेसिंग चाहते हैं, जैसे यहाँ पे कान्हा जी ब्लेसिंग दे रहे हैं, वैसे ही आपके पर्सन शायद डिवाइन से ब्लेसिंग मांग रहे हैं कि आप दोनों का भी रिश्ता इसी तरह से पक्का हो जाए। यानी कि आपके प्यार में तो रंग ही गए हैं, लेकिन साथ ही साथ ऊपर वाले के और घर वालों की भी ब्लेसिंग्स आप दोनों को मिले, इस बात के बारे में सोच रहे हैं। नेक्स्ट है डेथ, एवरी सिचुएशन पेनफुल और जॉयस is well written for us. See it as an observer and not as a participant. Focus on the totality of your eternal journey. Treat joy and sorrow in the same way. Death and a new beginning. तो जैसे यहाँ पे एक जैसे कहा जाता है कि इमोशंस में बह के नहीं जाना है, मतलब खुशी हो, कुछ बातें अगर तकलीफ दे रही है तो उनको भी ज़्यादा दिल पे नहीं लेना है, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, ये सोच के आगे चलना है और हमारी ज़िंदगी के सफ़र के बारे में सोचना है, जहाँ पे हमें सुख दुख का सामना करना ही पड़ता है और कुछ बातों को हमें वक्त के रहते वहीं पे छोड़ना पड़ता है, लेट गो करना पड़ता है और साथ ही साथ ज़िंदगी में न्यू बिगनिंग भी करनी पड़ती है। तो शायद इन्हें आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करनी है, जिसके लिए इन्हें बहुत कुछ शायद सैक्रिफाइस करना पड़ सकता है। मे बी अपने घर वालों का साथ हो सकता है या फिर कोई बड़ा डिसीजन भी हो सकता है, यानी कि एक बात को शायद उन्हें वहीं पे ख़त्म करना पड़ सकता है। अगर उन्हें ज़िंदगी में नई शुरुआत करनी है तो उसी नई शुरुआत के बारे में ये सोच रहे हैं या सोच रही है। नेक्स्ट है योर कॉल विल बी आंसर्ड, यू एंड योर प्रेयर्स आर नेवर अनहर्ड। तो जैसे ये कार्ड बता रहा है कि ये जो भी मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, जो भी पॉजिटिविटी ये ज़िंदगी में लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो पॉजिटिविटी इनको मिल रही है और ये महसूस भी कर रहे हैं कि उनकी जो प्रार्थनाएं हैं वो सुनी जा रही है। कहीं ना कहीं देर न सर मतलब इनकी जो ख्वाहिशें हैं वो पूरी हो रही है और उन्हें यकीन है कि डिवाइन ब्लेसिंग्स उनको मिल रही है, जिसकी वजह से शायद ये भगवान का शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं और उन्हीं बातों के साथ अपनी ख्वाहिशों के बारे में भी दोबारा दोहरा रहे हैं। अब देखते हैं मोनोलॉजी में से हमें कौन से कार्ड मिलते हैं। अ विन विन आउटकम इज अ फोरकास्ट। तो उन्हें पता है कि जैसे यहाँ पे भी लिब्रा का साइन है, तो जो वो आउटकम चाहते हैं यानी कि जो जीत वो चाहते हैं वो उन्हें मिलने ही वाली है, ये वो समझ रहे हैं। थोड़ा सा उन्हें इंट्यूशंस भी मिल रहा है और उसी इंट्यूशंस को लेके ये सोच रहे हैं। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। तो ये लियो का कार्ड आ रहा है, तो थोड़ा सा इस पर्सन के अंदर अहम ज़्यादा हो सकता है, यानी कि वो क्या चाहते हैं यही उनको चाहिए, मेरी मर्जी चलेगी, मेरी मर्जी से ये चाहिए, मैं ये चाहता हूँ, मैं ये चाहती हूँ, इस तरह की बातें। मैं मतलब थोड़ा अहम थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, पहले शायद खुद के बारे में ज़्यादा सोचते हैं फिर बाकी लोगों के बारे में सोचते हैं। तो यहाँ पे ये कार्ड यही बता रहा है कि
थोड़ा सा अपने ईगो को साइड में रखने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं इनको भी एहसास हो रहा है कि हर एक बात अपनी मर्जी से नहीं होती, कई बार हमें थोड़े बहुत ही सही लेकिन सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, थोड़े एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, जहाँ पे हमारे अहम को और ईगो को थोड़ा साइड में रखना पड़ता है और उन्हीं बातों के बारे में ये सोच रहे हैं। और फाइनल कार्ड है लुक एट द बिगर पिक्चर। तो जैसे ये कार्ड बता रहा है बिगर पिक्चर के बारे में सोच रहे हैं, ये सैजिटेरियस का साइन है, आपका या उनका साइन हो सकता है। तो ये भी बाण जो है वो धनुष बाण वो ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि उन्हें पता है कि डिवाइन से जो भी वो विश मांग रहे हैं वो ज़रूर पूरी हो रही है, धीरे ही सही, लेकिन उनको रिजल्ट मिल रहे हैं। और फाइनल पिक्चर में शायद वो यही देखना चाहते कि आप दोनों की एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट हो चुकी है और आप दोनों को भी घर वालों की तरफ से भी ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं और यूनिवर्स की तरफ से भी काफ़ी सारे ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं। इस तरह के रिश्ते में आप एक दूसरे के साथ आ रहे हैं। इस तरह के कुछ सपने शायद वो देख रहे हैं जो उनके बिगर पिक्चर में शामिल है और इन्हीं जज्बातों के साथ शायद आपके बारे में आज सुबह सोचा जा रहा है। तो जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। हैव अ नाइस डे।